रिएक्ट जेएस सीखने की इस सीरीज में आज ये हमारा वीडियो नंबर 6 है। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने प्रोजेक्ट डबल डी नाम से एक फोल्डर क्रिएट किया था और इसके अंदर हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट क्रिएट किया था कि बूटस्ट्रैप और रिएक्ट राउटर डॉम की मदद से हम किस तरह से मेन्यू बार को क्रिएट करते हैं। मैं इस प्रोजेक्ट को ओपन करके आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर टाइप किया cmd और npm start। तो यहाँ पर हमने छोटी सी एक फंक्शनलिटी क्रिएट की थी कि हम किस तरह से अपनी वेबसाइट में मेन्यू बार को क्रिएट कर सकते हैं रिएक्ट की मदद से। तो अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है स्टूडेंट्स कि देखिए, ये जो फर्स्ट पेज है यानी कि ये होम पेज, इसके अंदर मैंने यहाँ पर सिर्फ लिखा है दिस इज होम पेज। इसके बाद ये जो इमेजेस वाला पेज है इसके अंदर मैंने लिखा है इमेजेस पेज। तो यहाँ पर तो आपको समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा कंटेंट यूज किया था, इस वजह से इसको सिंगल लाइन में लिखा था और मैंने डायरेक्ट इसको यहीं पर लिख दिया था। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट का कोड बहुत ज्यादा है और आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो उस वक्त होम पेज का कंटेंट भी बहुत होगा। तो उस वक्त आप इसको सिंगल लाइन में नहीं लिख सकते। उस वक्त आप क्या करोगे, यहां पर एक कंपोनेंट क्रिएट करोगे। और कंपोनेंट क्रिएट करने के दो तरीके होते हैं, एक इंटरनल कंपोनेंट और दूसरा है एक्सटर्नल कंपोनेंट। तो स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल कंपोनेंट किस तरह से क्रिएट किया जाता है ये आप ऑलरेडी जानते हो, जो कि हमने पिछली वीडियो में किया था। हेडर कंपोनेंट, फुटर कंपोनेंट, ये जो हमने पिछली वीडियो में क्रिएट किया था ये हमने एक्सटर्नल कंपोनेंट क्रिएट किया था। उसके बाद हमने क्या किया था कि app.js के अंदर हेडर और फुटर को डिक्लेयर करके हमने यहां पर उनका यूज किया था। तो ये होता है एक्सटर्नल कंपोनेंट, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। इस वक्त हम देखने वाले हैं कि इंटरनल कंपोनेंट को हम किस तरह से क्रिएट करके उसको यूज करते हैं। इंटरनल कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए हम इसी पेज में उसका कोडिंग करेंगे। तो देखिए, जैसे कि ये होम पेज है तो मैं होम पेज के लिए आपको इंटरनल कंपोनेंट क्रिएट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूंगा कॉन्स्ट होम पेज इक्वल टू, इसके अंदर मैं लिखूंगा कॉन्स्ट डिजाइन और इसको मैं यहाँ से कर दूंगा रिटर्न डिजाइन। इसके अंदर होम पेज का जितना भी कोड है मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने h1 एलिमेंट के अंदर लिखा वेलकम टू होम पेज। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम एक्सटर्नल कंपोनेंट को क्रिएट करते थे उस वक्त क्या करते थे, इसके लिए एक सेपरेट पेज क्रिएट करते थे और उसको हम एक्सपोर्ट करते थे। और एक्सपोर्ट करने के बाद जहां भी मुझे इसका यूज करना है मैं उस पेज के अंदर इसको इंपोर्ट करता था। लेकिन अब यहाँ पर ये मैंने इंटरनल कंपोनेंट क्रिएट किया है तो हमें इसको इंपोर्ट करने की या एक्सपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करूँगा कि जहाँ पर भी मुझे इस होम पेज के कोड की ज़रूरत होगी वहाँ पर मैं होम पेज को डिक्लेयर कर दूंगा। देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पर यूज़ करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर लिखा होम पेज और बस ये हो गया होम पेज का कंपोनेंट। मैं इसको सेव करके रन करता हूँ। देखिए, मैंने होम पे क्लिक किया, वेलकम टू होम पेज। तो अब मैं क्या करूंगा कि इन दूसरे मेन्यूज के लिए भी इंटरनल कंपोनेंट को क्रिएट कर दूंगा। अगर आप चाहो तो वीडियो को इसी वक्त पॉज करके इमेजेस, सर्विसेज, अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस, इन चारों के लिए खुद इंटरनल कंपोनेंट क्रिएट करो। और सेव, ये हो गया। अब मैं इसको रन करता हूं तो देखिए, अब यहाँ पर सबके लिए ही इंटरनल कंपोनेंट मौजूद है। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम किसी भी पेज के अंदर डेटा को किस तरह से सेंड करते हैं और कैसे रिसीव करते हैं। ये बहुत ही आसान है। देखिए, डेटा को सेंड करने के लिए मैं क्या करूँगा कि इसका ये जो कंपोनेंट है, जैसे कि ये होम पेज वाला कंपोनेंट, इसी के अंदर इसको सेंड कर दूंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा नेम, तो इस नेम को हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के अंदर मैं लिखता हूँ मेरा नाम अर्सिल और मैं एक और डेटा सेंड करता हूँ नंबर और इसके अंदर मैं रखता हूँ 1। तो यहाँ पर आप जितना चाहे उतना डेटा सेंड कर सकते हो। अब अगर मैंने इसको सेंड किया है तो मुझे इसको रिसीव भी करना होगा। तो मैं इसको रिसीव कहाँ पे करूँगा, इस होम पेज का ये जो कोड मैंने यहाँ पर लिखा है इसी के अंदर मैं इसको रिसीव भी करूँगा। तो देखिए, ये जो पैरेंथेसिस है इसके अंदर मैं लिखता हूँ माई डेटा। अब इस माई डेटा के अंदर हमें क्या मिलेगा, ये वाला डेटा, नेम और नंबर। और अच्छा, ये जो नेम और नंबर है ये हमें जेसन फॉर्मेट में मिलेगा जी। इसको मैंने यहाँ से ये जो सेंड किया है ना, ये नेम और नंबर हमें जेसन फॉर्मेट में रिसीव होकर के मिलेगा इस माई डेटा के अंदर। अब ये जो होम पेज का कोड है
उसके अंदर मैं इसको रिसीव करने के लिए यहाँ पर अभी इस वक्त डायरेक्ट कोड नहीं लिख सकता, ये एरर हो जाएगी। क्यों, इसको समझिए। मैंने पिछली वीडियोस में भी आपसे कहा था कि जब भी आप एक से ज्यादा लाइंस लिखना चाहते हो तो रिएक्ट के रूल्स के मुताबिक आपको क्या करना होगा, एक ब्लैंक टैग क्रिएट करना होगा जिसको हम फ्रैगमेंट बोलते हैं। ये हो गया फ्रैगमेंट। जब भी आप एक से ज्यादा लाइंस को लिखना चाहते हो तो आप इस तरह से ब्लैंक टैग को क्रिएट कर दोगे और उसके बाद एक से ज्यादा लाइंस को लिखोगे। देखिए जैसे इस वक्त मैंने यहाँ पर लिखा पी एलिमेंट। अब इसी के अंदर मैं डेटा को रिसीव करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले कर्ली ब्रेसेस का यूज करना होगा और इसके अंदर मैं लिखूंगा माई, लेकिन ये जो डेटा है वो हमें जेसन के रूप में मिलेगा। तो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई मेथड और इसी के अंदर मैं माई डेटा को रख लूंगा और फिर मैंने इसको किया सेव और रन। तो देखिए यहाँ पर मुझे नेम और नंबर दोनों ही मिला और ये हमें जेसन फॉर्मेट के अंदर मिला। अब मान लीजिए कि मैं सिर्फ इसकी वैल्यू को एक्सेस करना चाहता हूँ तो ये बहुत ही आसान है। मैं क्या करूँगा, माई डेटा के बाद डॉट लगाकर लिखूंगा नेम प्रॉपर्टी, सेव और रन। तो देखिए यहाँ पर नेम रिसीव हुआ। अगर मुझे ये पूरा जेसन फॉर्मेट नहीं चाहिए, सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू चाहिए, तो मैं इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ, माई नेम इज और सेव। मैंने किया इसको रन। तो देखिए माई नेम इज अर्सिल। वैसे ही मैं दूसरी प्रॉपर्टी को भी एक्सेस कर सकता हूँ, माई नेम इज अर्सिल एंड माई रोल नंबर इज। माई डेटा के अंदर से मैंने एक्सेस किया नंबर प्रॉपर्टी को, सेव और रन। माई नेम इज अर्सिल एंड माई रोल नंबर इज 1। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हम रिएक्ट के अंदर डेटा को सेंड और रिसीव करते हैं जो कि हमें जेसन फॉर्मेट में मिलता है। स्टूडेंट्स अब मैं आपको दिखाता हूं कि जिस तरह से मैंने इस डेटा को सेंड किया वैसे ही मैं इमेजेस के अंदर इमेज को सेंड करके रिसीव करता हूं। तो देखिए इसके लिए मैं एक न्यू टैब ओपन करूंगा और यहाँ पर मैं टाइप करूंगा डोरेमोन। न्यू टैब में ओपन करूंगा और यहाँ से इसका यूआरएल कॉपी कर लूंगा। अब यहाँ पर इस कोड में जो इमेज पेज की कोडिंग की गई है इसके अंदर इमेज कंपोनेंट में मैं यहाँ पर लिखूंगा, ये प्रॉपर्टी का नेम आप कुछ भी दे सकते हो। मैंने लिखा टाइटल इक्वल टू डोरेमोन और इमेज के अंदर मैं क्या करूंगा, उस यूआरएल को पेस्ट कर दूंगा जो कि मैंने वहां से कॉपी किया था। इसको किया मैंने सेव। अब ये जो टाइटल और इमेज है इसको मैं रिसीव करूंगा इमेज के अंदर, यानी कि यहाँ पर। तो मैंने लिखा माई डेटा। इस पैरेंथेसिस में मैं ये जो माई डेटा लिख रहा हूँ इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हो। इस कोड को मैं रख लूंगा ब्लैंक टैग के अंदर, यानी कि फ्रैगमेंट के अंदर, कुछ इस तरह से। और ये जो लिखा हुआ है वेलकम टू होम पेज, मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ डिलीट और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर माई डेटा डॉट टाइटल। देखिए मैं इसको सेव करके आपको दिखाता हूँ। डोरेमोन तो लिख के आया, अब बस मुझे उस इमेज को भी प्रिंट करवाना है। तो इमेज के लिए हम HTML में कौन सा टैग यूज करते हैं, img टैग, और ये एम्प्टी एलिमेंट टैग होता है। तो इसको हम इस तरह से क्लोज कर देते हैं और इसके अंदर हमें एक एट्रीब्यूट मिलता है src के नाम। उस src के अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करके माई डेटा डॉट, अब यहाँ पर मैं लिखूंगा इमेज प्रॉपर्टी को। यहाँ पर मैंने इमेज प्रॉपर्टी को क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो इमेज प्रॉपर्टी है इसी के तो अंदर उस डोरेमोन का यूआरएल मौजूद है। इस वजह से मैंने क्या किया, यहाँ पर src के अंदर माई डेटा डॉट इमेज लिखा। मैं इसको सेव करके रन करता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखा आपने किस तरह से हमने इमेज को सेंड करके रिसीव किया। अब अगर आप इसकी साइज में कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा इमेज टैग के अंदर विड्थ इक्वल टू 50 और सेव। तो देखिए ये बहुत ही छोटा सा हो गया। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा था। मैं विड्थ को डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि इंटरनल कंपोनेंट को किस तरह से क्रिएट किया जाता है और फिर उसके अंदर हम डेटा को किस तरह से सेंड करते हैं। अगर हमने एक्सटर्नल कंपोनेंट क्रिएट किया होता तो एक्सटर्नल कंपोनेंट के अंदर भी डेटा को सेंड करने का यही तरीका होता। और यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है नेम, नंबर, इमेज, टाइटल, ये प्रीडिफाइंड नहीं है। इसकी जगह इसके अलावा आप कुछ भी लिख सकते हो अपनी मर्जी से। और दूसरी बात कि यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है माई डेटा, इसके अलावा भी आप अपनी मर्जी से कुछ भी नेम यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स मुझे आपको यही पढ़ाना था कि हम इंटरनल कंपोनेंट को किस तरह से क्रिएट करते हैं, ताकि अगर आपसे कभी कहा जाए
कि इंटरनल या एक्सटर्नल किसी भी कंपोनेंट का यूज करके दिखाओ तो आप आसानी से उसका यूज करके उसके अंदर डेटा को सेंड कर दो। तो जो मुझे इंटरनल कंपोनेंट के अंदर पढ़ाना था वो मैंने आपको पढ़ा दिया। अब आप क्या करो, Ctrl+Z बटन को प्रेस करके रखो और ये सब कोड वापस से पहले जैसा कर दो। ओके, अब देखिए ये कोड वापस से पहले जैसा हो गया। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने क्या किया था कि यहाँ पर ये जो मेन्यू है, होम, इमेजेस, इन सब के लिए हमने यहाँ पे लिंक टैग को रिटर्न करवाया था और इसके अंदर हमने जेसन का डेटा पास किया था, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें ये मेन्यू शो हो रहे हैं। अब हम इसके लिए भी इंटरनल कंपोनेंट क्रिएट करने वाले हैं। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई कर सकते हो और अगर आप चाहो तो मेरे साथ साथ भी कोड कर सकते हो। देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट इंटरनल लिंक इक्वल टू एरो कॉन्स्ट डिजाइन इक्वल टू और रिटर्न डिजाइन। अब मैं यहाँ पर कौन सी डिजाइन क्रिएट करना चाहता हूँ, ये वाले डिजाइन, यानी कि ये जो इस लिंक टैग के अंदर है वो। तो मैं इस लिंक टैग को यहाँ से कट करूंगा और यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट। और अब मुझे यहाँ पर रिटर्न क्या करवाना है, इस मेन्यू के अंदर मुझे रिटर्न क्या करवाना है, ये वाला इंटरनल कंपोनेंट। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करके कर दूंगा पेस्ट। अब स्टूडेंट्स, इसके अंदर इस वक्त जो डेटा हमको मिल रहा है URL और लेबल, थोड़ी देर के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और बस कुछ देर के लिए मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्टिंग और सेव। तो देखिए यहाँ पर सभी में लिख के आया टेस्टिंग टेस्टिंग। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं डायनेमिक तरीके से किस तरह से यहाँ पर मेन्यूज के नाम राइट करूंगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर मैं डायनेमिक डेटा को सेंड करना चाहता हूँ तो हमारा डेटा किसके अंदर है, इस वक्त इस माई डेटा के अंदर मौजूद है। यानी वो जो मेन्यू की कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो इस माई डेटा के अंदर है। तो इसको मुझे सेंड करना होगा। तो सेंड करने के लिए मैं यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी का नेम लिखूंगा। आप अपनी मर्जी से प्रॉपर्टी का नेम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो। मैंने सिर्फ लिखा सेंड इक्वल टू, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैंने सेंड कर दिया माई डेटा को। अब अगर मैंने इसको यहाँ से सेंड किया है तो इसको रिसीव भी करना होगा। तो रिसीव करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो इंटरनल लिंक है इसके पैरेंथेसिस में मैं लिखूंगा डेटा और इस डेटा के अंदर हमारे मेन्यूज का सभी डेटा यहाँ से जो सेंड हुआ है वो रिसीव हो जाएगा। अब देखिए हम इसकी एक बार टेस्टिंग कर लेते हैं। मैंने लिखा console.log और इसके अंदर मैंने रख दिया डेटा को। अब मैं इस फाइल को सेव करता हूँ और रन करता हूँ इंस्पेक्ट कंसोल। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमको डेटा रिसीव होकर के मिला। होम, इमेजेस, सर्विसेज और जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं हमें यहाँ पर मिल गए। तो स्टूडेंट्स, अब अगर मुझे इस लेबल या URL को एक्सेस करना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं सेंड प्रॉपर्टी को एक्सेस करूंगा, क्योंकि सेंड प्रॉपर्टी के अंदर ही लेबल और URL दोनों है। अगर मुझे मेन्यूज का नेम या फिर URL चाहिए तो मैं सबसे पहले सेंड प्रॉपर्टी को एक्सेस करूंगा और उस सेंड के अंदर से मैं लेबल या फिर URL को एक्सेस कर सकता हूं। तो आप देखिए मैं किस तरह से करता हूं। देखिए अब मैं इस कंसोल लॉग को यहाँ से डिलीट करता हूं क्योंकि ये सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए था। और ये जो 2 लिखा हुआ है इसके अंदर मैं मेन्यू का URL सेंड करना चाहता हूं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डेटा डॉट सेंड डॉट URL। इसी तरह से ये जो टेस्टिंग लिखा हुआ है इसके अंदर मैं लिखूंगा डेटा डॉट सेंड डॉट लेबल और सेव, और मैंने किया इसको रन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है। इस बार हमने क्या किया, इन मेन्यूज के लिए इंटरनल कंपोनेंट को क्रिएट किया। अब हम देखते हैं कि इस मेन्यू के अंदर हम एक ड्रॉप डाउन किस तरह से लगा सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि अगर आप अपने मेन्यू बार में किसी ड्रॉप डाउन मेन्यू को ऐड करना चाहते हो तो ये किस तरह से होगा, इसको समझते हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमारे सर्विसेज का जो मेन्यू है उसके अंदर हमें एक ड्रॉप डाउन मेन्यू मिल जाए। तो मैं क्या करूंगा कि ये जो सर्विसेज वाला मेन्यू है इसके अंदर मैं ड्रॉप डाउन लगाना चाहता हूं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ड्रॉप डाउन। तो मैं यहाँ पर कोई एक प्रॉपर्टी का नाम लिखूंगा ड्रॉप डाउन, इसको मैं डबल कोट के अंदर लिखूंगा कॉलन। अब देखिए ये एरर दिखा रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर कॉमा से इसे सेपरेट नहीं किया। ठीक है, अब मुझे सर्विसेज के अंदर एक से ज्यादा ड्रॉप डाउन मेन्यूज लगाने हैं तो मैं यहाँ पर एरे का यूज करूंगा इस तरह से, और फिर ड्रॉप डाउन के अंदर मुझे जितने भी मेन्यूज लगाने हैं मैं लेबल और URL के फॉर्मेट में इसको यहीं से कॉपी पेस्ट कर दूंगा। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। मैंने यहाँ से एक मेन्यू को कॉपी किया, इसके बाद दूसरा मेन्यू, इसके बाद तीसरा मेन्यू, और यहाँ पर क्या हुआ, सर्विसेज वाला जो मेन्यू है इसके अंदर एक से ज्यादा मेन्यूज है। इसी वजह से तो मैंने इस एरे का यूज किया है। ये जो लास्ट वाला है इसको मैं, इसके अंदर जो कॉमा लगा हुआ है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ।
अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सर्विस 1, ठीक ऐसे ही यहाँ पर मैं लिखता हूँ सर्विस 2 और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सर्विस 3। और इसका जो URL है इसके अंदर मैं इस वक्त कुछ भी नहीं लिखता, इसको मैं होम पेज के अंदर ही रखूंगा। पहले हम ये समझ लेते हैं कि मेन्यू को किस तरह से क्रिएट करना है। ठीक है, मैंने इसको किया सेव। अभी सिर्फ इतना लिखने से हमें ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो मेन्यूज है उनमें से मुझे सिर्फ सर्विसेज के अंदर ड्रॉप डाउन चाहिए, इसके अलावा मुझे किसी के अंदर ड्रॉप डाउन की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक बूलियन प्रॉपर्टी का यूज करूंगा। ये जो मैंने यहाँ पर कोड लिखा हुआ है इन सभी के अंदर मैं लिखूंगा ड्रॉप और इसकी वैल्यू को मैं कर दूंगा फॉल्स। ये मैं क्यों कर रहा हूं अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। इसको मैं करता हूं कॉपी पेस्ट और देखिए ये जो सर्विसेज है इसके अंदर मुझे ड्रॉप डाउन की जरूरत है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ड्रॉप, लेकिन इसकी वैल्यू को मैं करूंगा ट्रू। और इसके अलावा जो अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस है मुझे वहां पर भी ड्रॉप डाउन की जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पर भी ड्रॉप डाउन को फॉल्स ही रहने दूंगा। ठीक है, अब ये जो जितने भी मेन्यूज है सिर्फ सर्विसेज के अंदर मैंने ड्रॉप की वैल्यू को ट्रू रखा है। इसके अलावा मैंने सभी मेन्यूज में ड्रॉप की वैल्यू को फॉल्स किया है। तो आप इस कोड को एक बार ध्यान से देख लीजिए। जो सर्विसेज वाला है यहाँ पर ड्रॉप ट्रू है और ड्रॉप डाउन के अंदर कुछ मेन्यूज डिफाइन है। देखिए अब हम इसके आगे की कोडिंग करते हैं। यहाँ पर हेडर की जो फाइल है इसके अंदर हमें इस वक्त मेन्यू किस फंक्शन की वजह से डिस्प्ले हो रहा है, ये जो मैंने क्रिएट किया है ना इंटरनल कंपोनेंट, इसकी वजह से इस वक्त हमें मेन्यू डिस्प्ले हो रहा है। और इंटरनल कंपोनेंट के अंदर ही तो मेन्यू की कोडिंग है, ये यहीं से हमें मिल रहा है ना, उसका लेबल और उसका URL। मैं काम करता हूँ इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए यहाँ पे लिखता हूँ नो ड्रॉप। अब अगर यहाँ पर मैंने नो ड्रॉप लिखा तो इसके कंपोनेंट को मैंने जहाँ पे क्रिएट किया है वहां पर भी मैं नो ड्रॉप लिखूंगा। ठीक है, यानी कि मुझे इनमें से किसी के भी अंदर ड्रॉप डाउन नहीं चाहिए, लेकिन मुझे सिर्फ सर्विसेज के अंदर ड्रॉप चाहिए, यानी कि ड्रॉप डाउन मेन्यू चाहिए। तो इस कोडिंग को मैंने मीनिंगफुल बनाने के लिए ही यहाँ पे नो ड्रॉप का यूज किया है। अब मैं एक और कंपोनेंट क्रिएट करूंगा जिसका नेम होगा विथ ड्रॉप, और उस विथ ड्रॉप के अंदर मैं सर्विसेज को लगाऊंगा। अगर इस वक्त मैं आउटपुट ओपन करके आपको दिखाऊं तो आपको यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल ही नजर आएगा। ठीक है, देखिए अब मैं विथ ड्रॉप नाम का एक यहाँ पे कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूं। मैंने लिखा कॉन्स्ट विथ ड्रॉप, तो देखा आपने ये कितना मीनिंगफुल लग रहा है। इसके अंदर मैं लिखता हूं एरो कॉन्स्ट डिजाइन इक्वल टू पैरेंथेसिस और रिटर्न डिजाइन। अब जो ड्रॉप डाउन की कोडिंग है उसकी डिजाइन मुझे कहां से मिल जाएगी, बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिएक्ट बूटस्ट्रैप। इसके अंदर वो जो कंपोनेंट्स वाला मेन्यू था वहां पे हमें नेवबार की कोडिंग मिल जाएगी, यानी कि नेवबार के ड्रॉप डाउन की कोडिंग मिल जाएगी। ये देखिए यहाँ पर ये रही ड्रॉप डाउन की कोडिंग। तो मैंने इसको यहीं से किया कॉपी और इस डिजाइन के अंदर मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। तो ये जो नेवबार कंपोनेंट है इसको हमने पिछले वीडियो में ही यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया था। ये देखिए रिएक्ट बूटस्ट्रैप के अंदर से मैंने नेव ड्रॉप डाउन को पिछले वीडियो में ऑलरेडी इंपोर्ट करके रखा है, इस वजह से मैं इसका यूज यहाँ पे कर सकता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर एक कंडीशन पास करूंगा। कंडीशन कुछ इस तरह से होगी, मैं यहाँ पर लिखूंगा इफ माई डेटा, इसके अंदर से मैं प्रॉपर्टी को एक्सेस करूंगा ड्रॉप, और इस इफ के ब्लॉक में मैं कोड लिखूंगा रिटर्न विथ ड्रॉप, ये वाला कंपोनेंट। यानी कि अगर माय डेटा के अंदर से इस ड्रॉप की वैल्यू हमें ट्रू मिलती है तो क्या होगा, विथ ड्रॉप रिटर्न होगा। और विथ ड्रॉप में क्या है, यहाँ पर ये जो विथ ड्रॉप है इसके अंदर ड्रॉप डाउन की कोडिंग को डिजाइन किया गया है, लेकिन अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ। देखिए इस वक्त मैं इसको सेव करके आपको आउटपुट दिखाता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें सर्विसेज की जगह ड्रॉप डाउन देखने को मिल गया और इसके अंदर हमें इस तरह से कुछ बाय डिफॉल्ट इसके मेन्यूज दिखाई जा रहे हैं। वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन के अंदर ये पहले से मौजूद है। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और मुझे यहाँ पर टाइटल में क्या दिखाना था, सर्विसेज दिखाना था। ये ड्रॉप डाउन तो हमें बूटस्ट्रैप की तरफ से लिख के मिल रहा है, मुझे तो यहाँ पर सर्विसेज दिखाना था, जो कि जिसे मैंने इस मेन्यू वाले जेसन की फाइल के अंदर यहाँ पर लेबल में लिख के रखा है। मुझे तो इस सर्विसेज को यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो वो कैसे होगा, बहुत ही आसान है। देखिए मैं क्या करूंगा, यहां से डेटा को सेंड करूंगा। मैंने लिखा सेंड इक्वल टू माई
डेटा। तो ये लिखने से क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी जेसन का डेटा मौजूद है वो यहाँ से सेंड हो जाएगा। इसको मैं कर लूंगा यहाँ पे रिसीव, और ये जो टाइटल है इसको मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा, डेटा डॉट सेंड डॉट लेबल और सेव। तो देखिए अब यहाँ पर डायनेमिकली क्या लिख के आया, सर्विसेज। और ये सर्विसेज कहाँ से फैच होके आया, यहाँ से डेटा डॉट सेंड डॉट लेबल, क्योंकि इस लेबल प्रॉपर्टी में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सर्विसेज, तो ये यहाँ से फैच होके हमें मिला। इस वक्त अगर मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूं तो हमें यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देगा। मैं चाहता हूं कि इस सर्विसेज के अंदर हमें सर्विस 1, सर्विस 2 और सर्विस 3 जो कि मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, ये डेटा हमें वहां पर आउटपुट में दिखाई दे। तो उसकी कोडिंग मैं किस तरह से करूंगा, ध्यान से देखिए। तो अगर ये डेटा एरे के रूप में यहाँ पे मौजूद है तो मुझे इसको प्रिंट करने के लिए एक लूप चलाना होगा। तो मैं लूप कहाँ पे चलाऊंगा, यहाँ पे। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लूप नहीं चला सकता। देखिए मैं यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल का यूज करूंगा और इसके बाद मैं यहाँ पे टाइप करूंगा डेटा डॉट सेंड डॉट, किसके अंदर है हमारा ड्रॉप डाउन, यहाँ पर देखिए इस ड्रॉप डाउन प्रॉपर्टी के अंदर है। तो मैंने यहाँ पे लिखा ड्रॉप डाउन। अगर आप अब भी कंफ्यूज हो कि मैं यहाँ पे डेटा क्यों लिख रहा हूँ, सेंड क्यों लिख रहा हूँ और फिर ड्रॉप डाउन को क्यों लिख रहा हूँ, तो मैं आपको एक काम करके दिखाता हूँ। मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर मैं इसको रखता हूँ यहाँ पे कंसोल। इस एरे को देखिए जरा, इसके अंदर हमें मिल रहा है लेबल। तो ये हमें किस तरह से मिला, ये एरे हमें किस तरह से मिला, क्योंकि यहाँ से जो मैंने डेटा को सेंड किया है इस वाली लाइन से, वो यहाँ पे रिसीव हुआ है और रिसीव होने के बाद मैंने लिखा डेटा डॉट सेंड डॉट ड्रॉप डाउन। तो ड्रॉप डाउन कहाँ पर है, इस मेन्यू के अंदर यहाँ पर है। तो इस वजह से मैंने ये वाली लाइन लिखी है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वाला कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अब हम आगे की कोडिंग करते हैं। तो अब लूप के लिए मैं यहाँ पे मैप इवेंट का यूज करूंगा और इसके अंदर जितना भी डेटा है यानी जितनी भी आइटम्स है सबको लूप के अंदर यूज करने के लिए मैं कॉल बैक फंक्शन का यूज कर लूंगा इस तरह से, कर्ली ब्रैकेट्स और एंटर। देखिए यहाँ पे आप सेमीकोलन नहीं लगाओगे, अगर आप सेमीकोलन इस जगह पे लगाओगे तो आपको एरर देखने को मिलेगी, क्योंकि इस वक्त हम हैं टेम्पलेट लिटरल के अंदर। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ पे इस तरह से सेमीकोलन का यूज नहीं करोगे, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स है इसको रिसीव करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ नेम दे देता हूँ। मैंने लिखा OBJ यानी ऑब्जेक्ट्स। इसको भी अगर आप console.log में प्रिंट करवाओगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि इसके अंदर कितनी आइटम्स है। मैंने लिखा ऑब्जेक्ट और सेमीकोलन। देखिए इस जगह पर मैंने सेमीकोलन का यूज किया है क्योंकि हम इस वक्त किसी फंक्शन के अंदर है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इंस्पेक्ट, कंसोल और ये देखिए ऑब्जेक्ट। इसके अंदर हमें वो 3 मेन्यूज यहाँ पर मिल गए, सर्विस 1, सर्विस 2 और सर्विस 3। देखिए स्टूडेंट्स, अब मुझे यहाँ पर सर्विस 1, 2, 3 उस ड्रॉप डाउन का डेटा चाहिए। तो अब मैं आपको सबसे पहले एक बार आउटपुट दिखाता हूँ। अब ये वाला आउटपुट देखिए, ये मेन्यूज हमें किस कोड की वजह से मिल रहे हैं। यहाँ पर मैंने जो लिंक टैग का यूज किया है, इस लिंक टैग की वजह से हमें वो मेन्यूज वहां पर डिस्प्ले हो रहे हैं। तो क्या मैं फिर से इस लिंक टैग का यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा? नहीं, मैं इसके कंपोनेंट का यूज कर लूंगा। यानी कि एक बार मैंने ये जो नॉट ड्रॉप वाला कंपोनेंट क्रिएट कर लिया है, इसी का यूज मैं ड्रॉप डाउन के अंदर करूंगा। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, अभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा नो ड्रॉप, मैंने प्रॉपर्टी लगाई सेंड इक्वल टू, और इस नॉट ड्रॉप को मैंने यहाँ से कर दिया रिटर्न। देखिए अभी मैं आपको आउटपुट दिखाने के बाद इस वाले कोड को फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने इसको किया सेव और रन। अब देखिए मैं सर्विसेज पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे सर्विस 1, 2, 3 देखने को मिल गया। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो कोड है यानी कि ये वाली जो लाइन वो हमें किस वजह से दिखाई जा रही है? इस लिंक टैग की वजह से। और इस लिंक टैग को मैंने कहाँ पे लिखा है? नॉट ड्रॉप कंपोनेंट के अंदर। तो मुझे फिर से ड्रॉप डाउन के अंदर मेन्यू को डिस्प्ले करवाना था। तो मैंने क्या किया, इस नॉट ड्रॉप कंपोनेंट को फिर से यहाँ पर ड्रॉप डाउन के अंदर यूज कर लिया। ये जो ड्रॉप डाउन की कोडिंग है इसी के अंदर मैंने नॉट ड्रॉप को फिर से यूज कर लिया। और रिएक्ट की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि हमें सिर्फ एक बार कोड लिखना होता है और फिर हम जब चाहे जैसे चाहे उसको रीयूज कर सकते हैं। तो ड्रॉप डाउन के अंदर नॉट ड्रॉप है। अब मैं आपको एक छोटा सा टास्क देना चाहता हूँ। देखिए जब भी मैं कहता हूँ कि मैं आपको टास्क देना चाहता हूँ तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनकर उस टास्क को खुद से करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इससे आपकी ही प्रैक्टिस होगी। जैसे कि ये menu.json है, इसके अंदर सर्विस 1 का URL क्या है? होम पेज। सर्विस 2 का भी होम पेज और सर्विस 3 का भी होम पेज। अगर मैं आपसे कहूँ
कि जब मैं सर्विस 1 पे क्लिक करूं तो यहाँ पे सर्विस 1 लिख के आना चाहिए, सर्विस 2 पे क्लिक करने के बाद सर्विस 2 लिख के आना चाहिए। तो क्या आप ये फंक्शनलिटी खुद से क्रिएट कर सकते हो? ट्राई करो, मैं आपको फिर बाद में दिखाता हूँ। अब मैं ये फंक्शनलिटी आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। देखिए, इसके यूआरएल में मैंने लिखा S1, सर्विस 2 के यूआरएल में मैंने लिखा S2 और यहाँ पर मैंने लिख दिया S3। ठीक है, तो यहाँ पर यूआरएल तो कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं app.js के अंदर और यहाँ पर मैं सर्विस 1 2 3 के लिए राउट क्रिएट करूँगा। देखिए, सर्विस 1 के लिए, ये 2 के लिए और ये 3 के लिए। इसके पाथ में मैं लिखता हूँ S1, यहाँ पर S2 और यहाँ पर S3। सेव। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर लिखता हूँ सर्विस 1 2 और 3। मैंने किया इसको सेव। अब हम रन करके इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्लिक किया सर्विस 1 पे, सर्विस 1 लिख के आया, सर्विस 2 और यहाँ पे सर्विस 3 और ये सभी मेन्यूज बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहे हैं। देखिए, मैं जिस पर भी क्लिक कर रहा हूँ, आप यहाँ यूआरएल में देखिए, वो वैल्यू लिख के आ रही है जो मैंने menu.json के यूआरएल में सेटअप की थी और यहाँ पर app.js के अंदर पाथ के अंदर डिफाइन की थी। तो देखा आपने, हमने ये जो menu.json की एक सेपरेट फाइल अलग से बनाई, इसका हमें कितना बेनिफिट हुआ। अब फ्यूचर में जब भी आपको किसी वेबसाइट के लिए कोई मेन्यू बार क्रिएट करना है या फिर कोई ड्रॉप डाउन क्रिएट करना है, तो आप यहीं से इसको यूज कर सकते हो। एक बार आपने अगर कोड लिख दिया तो आपको वो बार बार लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आपको हार्ड वर्क नहीं करना, आपको स्मार्ट वर्क करना है। देखिए, अब अगर मैं आपसे कहूं कि हम एक काम करते हैं, कॉन्टेक्ट अस का जो पेज है उसके लिए भी ड्रॉप डाउन बनाते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस ड्रॉप की वैल्यू को कर देंगे ट्रू और इसके बाद मैं काम करता हूं, इसी कोड को यहां से कॉपी कर लेता हूं और पेस्ट। तो ये देखिए, कॉन्टेक्ट अस का जो मेन्यू है उसके अंदर भी ड्रॉप डाउन लग गया। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको की से रिलेटेड एरर दिखाता हूं। ये देखिए, ये एक एरर है, तो हम इस एरर को किस तरह से सॉल्व करेंगे और ये एरर क्यों आ रही है, इसका रीजन क्या है, इसको भी ध्यान से समझिए। मैंने यहाँ पर ये जो कंपोनेंट यूज किया है, यहाँ पर ये वाला विथ ड्रॉप और नॉट ड्रॉप, इसको मैंने कहाँ पे यूज किया है, एक लूप के अंदर। ठीक ऐसे ही मैंने यहाँ ऊपर की तरफ भी लूप के अंदर एक कंपोनेंट को यूज किया है। तो रूल्स के मुताबिक जब भी हम किसी कंपोनेंट को लूप के अंदर यूज करेंगे तो उस कंपोनेंट की एक यूनिक की होनी चाहिए। मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक यूनिक की होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर इस तरह से लिख देता हूँ की इक्वल टू 1, फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ की इक्वल टू 2, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये लूप के अंदर है और ये लूप एक से ज़्यादा बार रन करेगा और जब भी रन करेगा इसकी की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी हमेशा, फिर इसकी की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखिए, जो menu.json की फाइल है इसके अंदर जितने भी मेन्यूज है सबको मैं कुछ ना कुछ यूनिक आईडी दे दूंगा। मैंने यहाँ पे लिखा आईडी, इसको मैं करता हूँ कॉपी पेस्ट, की 2 की 3 और ये जो कॉन्टेक्ट अस के अंदर मैंने ड्रॉप डाउन क्रिएट किया था इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए किया था। सबके पास अपनी अपनी एक यूनिक आईडी मौजूद है। अब हम इसी बात का फायदा उठाएंगे। मैं जाता हूँ header.jsx के अंदर और यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेम्पलेट लिटरल का यूज करके ऑब्जेक्ट के अंदर से आईडी को एक्सेस करता हूँ। तो अब जब भी ये लूप रन करेगा तो सबकी एक यूनिक की आईडी यहाँ पे मौजूद होगी। ठीक इसी तरह से ये जो लिखा हुआ है विथ ड्रॉप, ये भी लूप के अंदर है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि इसकी वैल्यू होगी, अब इसका डेटा हमें कहाँ से मिल रहा है, इस माई डेटा के अंदर से। तो मैंने लिखा माई डेटा डॉट ID, इसी को मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी और पेस्ट। मैं करता हूँ इस फाइल को सेव। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पर हमारे पास सभी लूप के लिए एक यूनिक की मौजूद है। इस प्रोग्राम को रन करने से पहले मैं क्या करता हूँ, menu.json के अंदर ये जो कॉन्टेक्ट अस है इसके ड्रॉप डाउन को मैं कर देता हूँ फॉल्स, क्योंकि इसके अंदर कोई ड्रॉप डाउन नहीं है। मैं करता हूँ इस कोड को रन। अब मैंने इस कोड को रन किया, अब हम इसका इंस्पेक्ट चेक करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, वो जितनी भी एरर थी सब रिमूव हो गई। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जब भी आप लूप के अंदर इस तरह से किसी कंपोनेंट को यूज करोगे तो आप उन सब के लिए एक यूनिक आईडी की जरूर डिफाइन करोगे। इन वीडियोस को बनाने में मुझे बहुत ही मेहनत लगती है, तो मैं चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। कमेंट करके मुझे प्लीज बताएं कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही है
और ये मेरी चैनल की वो वीडियोस है जिनको अब तक मैं यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ और इनको बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि इस चैनल का कंटेंट आपको कैसा लग रहा है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।